उत्तर प्रदेश, वो राज्य जहाँ की सरकार को ऐसा लगता है कि सब कुछ राम राज्य जैसा है, कुछ गलत नहीं है। जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहाँ अपराधियों में भय है, कानून का राज है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में दो ऐसे मामले देखे गए थे जो इस दावे की कलई खोलते हैं। एक हाथरस, एक उन्नाव, और दोनों में एक बात समान थी, पीड़िता न्याय के लिए लड़ती रही और सिस्टम आंख मूंद कर खड़ा रहा। अब फिर यूपी में वैसा ही कुछ हुआ है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना जैत इलाके की बताई जा रही हैं, जहां एक लड़की सड़क पर जोर जोर से चिल्ला रही है, इस महाराज ने मेरा, इससे मुझे दूर करो। लड़की की हालत देखकर साफ लग रहा है कि वो बेहद डरी हुई और गुस्से में है। उसकी मां उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, गुस्से और दर्द में लड़की सड़क पर ही लेट जाती है और आसपास खड़ी भीड़ सिर्फ तमाशा देखती रहती है। तभी बाबा के भेष में एक शख्स वहां आता है। उसे देखते ही लड़की और भड़क जाती है और सीधे उसी पर का आरोप लगा देती है। आरोप सुनते ही वो शख्स मौके से भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की शुरुआती जांच में जो सामने आया है वो कहानी को एक अलग ही मोड़ देता है। बताया जा रहा है कि पीड़िता और उसकी मां मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उनका एक मकान है जिसको लेकर विवाद चला हुआ है। जिस शख्स पर आरोप लगा है उसने कथित तौर पर यह मकान दान पात्र के जरिए दिया था, लेकिन उस मकान पर करीब 15 लाख रुपए का लोन था, जिसमें से 10 लाख अभी भी बाकी है। इसी पैसे और मकान के विवाद ने अब एक बड़ा आरोप खड़ा कर दिया है। मथुरा के सीओ सदर पीतम पाल सिंह के मुताबिक अगर माना जाए तो लड़की की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू हो गई है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और सच्चाई सामने आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। थाना जैत पर एक बलात्कार के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई है और इस सूचना के आधार पर थाना जैत पर अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त को इसमें हिरासत में लिए गया और पूछताछ की जा रही है। इसमें एक तथ्य सामने आया है कि जो पीड़ित महिला है, इसकी मां को अभियुक्त ने एक मकान दानपात्र किया था कुछ समय पहले। उसमें 15 लाख का लोन था, उसमें 5 लाख रुपए जमा किए जा चुके, 10 लाख रुपए अभी तक जमा नहीं किए। इस बात को लेकर के भी आपस में इनमें झगड़ा चल रहा है और इस पहलू पे भी जांच की जा रही है और जो भी महिला द्वारा आरोप लगाया गया उसके संबंध में मेडिकल कराया जा, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सरकार द्वारा किए गए सुरक्षित प्रदेश और नारी सुरक्षा के दावों की जमीनी हकीकत यही है क्या? क्या राम राज्य की परिकल्पना में बेटियों को न्याय के लिए इस तरह सड़कों पर संघर्ष करना शोभा देता है? क्या वो संघर्ष करने उतरेंगी सड़कों पर तभी सरकार कदम उठाएगा? प्रशासन और पुलिस तंत्र केवल किसी घटना के सार्वजनिक होने के बाद ही सक्रिय होती है क्या हमेशा? वहीं विपक्ष और नागरिक समाज अब सरकार से इन झूठे वादों पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। जनता ये जानना चाहती है कि क्या राज्य में कानून का शासन केवल कागजों तक सीमित है या वास्तव में आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकता है। फिलहाल मामले की कानूनी जांच जारी है और सभी को निष्पक्ष कार्रवाई का इंतजार है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉप, और अगर अभी तक आपने द हिंदी टॉप को हर प्लेटफॉर्म पर लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दे।